हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशंस। मैं मयंक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशंस पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स की। बाय बैक ऑफ शेयर्स पार्ट 1 में हमने देखा कॉन्सेप्ट क्या है बाय बैक ऑफ शेयर्स का, जिसमें हमने देखा मीनिंग क्या है बाय बैक की। उसके बाद हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या हैं, किन रिसोर्सेज से बाय बैक किया जा सकता है। फिर हमने बात किया था मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या तीनों कंडीशंस हैं। उसके बाद हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी बात किया। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में ही, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया था। बट आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम बायबैक ऑफ शेयर्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन पे आते हैं। बट उससे पहले एक अपील आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। आते हैं क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है जो कि आया था मई 2016 में आईपीसीसी सेकंड ग्रुप के एडवांस अकाउंटिंग में। क्वेश्चन है 12 मार्क्स का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। कंपनी का नाम ही कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड है, ठीक है। क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे देखते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप, बैलेंस शीट में दिया है 12,50,000। बोनस शेयर्स कितना है? 1 लाख है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये क्या है? एक तरह का रिजर्व होता है, 4 लाख। रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस 1,25,000। कैपिटल रिजर्व 1 लाख। रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख। अनपेड डिविडेंड, ये क्या होता है? एक तरह से लायबिलिटी है, 1 लाख। 12% डिबेंचर सिक्योर्ड, ये भी क्या है? लायबिलिटी है। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, एडवांस लिया है, ये भी क्या है? लायबिलिटी है, 18,50,000। 18,75,000, ये क्या था? 12% डिबेंचर्स था। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये 10 लाख है। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 16,50,000, ये भी क्या है? एक तरह से लायबिलिटी है। अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, ये भी क्या है? लायबिलिटी है। अप्लीकेशन मनी रिसीव जो किया है उसे क्या करना है? रिफंड करना है, ये भी एक तरह से क्या है? लायबिलिटी है। आगे क्या है? एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट है 46,50,000। करंट एसेट है 40 लाख, ठीक है। आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। आगे, द कंपनी वांट्स टू बाय बैक, कंपनी बाय बैक करना चाहती है कितना? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए वाले। किस क्लास के शेयर्स बाय बैक करना चाहती है? 10 रुपए वाले 25,000 इक्विटी शेयर्स बाय बैक करना चाहती है ऑन 1 अप्रैल 2016 एट ₹20 पर शेयर। क्या कह रहे हैं कि 10 रुपए वाला 25,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहती है, जिसकी मार्केट वैल्यू इस समय क्या है? ₹20 पर शेयर है। बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, ठीक है। कंपनी का आर्टिकल था जिसमें वो ऑथराइज्ड है कि बायबैक कर सकते हैं, ऐसी अथॉरिटी मिली हुई है। एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस, इसके लिए जो भी नेसेसरी रेजोल्यूशन था वो पास कर लिया है कंपनी ने। The payment for buyback of shares will be made by the company out of sufficient bank balance available shown as part of current assets। क्या कह रहे हैं कि पेमेंट फॉर बायबैक, बायबैक के लिए जो भी पेमेंट करना है उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? उसके लिए पैसे, ये कह रही है कंपनी कि हमारे पास कैश अवेलेबल है, सफिशिएंट कैश, सफिशिएंट बैंक बैलेंस इज अवेलेबल, जो करंट एसेट का पार्ट है। तो सफिशिएंट बैंक बैलेंस है हमारे पास, वहां से हम बायबैक करेंगे, तो हमें न्यू फ्रेश इशू करने की जरूरत नहीं है। कमेंट विद योर कैलकुलेशंस वेदर बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इफ यस, पास जर्नल एंट्रीज टुवर्ड्स द बायबैक ऑफ शेयर्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपना कैलकुलेशन करिए आप, क्या 25,000 इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर सकती है? और अगर बायबैक कर सकती है तो आप जर्नल एंट्रीज करिए
एंड साथ ही बायबैक के बाद बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ओके, तो आते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, आते हैं सॉल्यूशन पे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। मैक्सिमम हम कितना बायबैक कर सकते हैं, हमने रूल पढ़ा हुआ था पहले कि 3 कंडीशंस होती हैं। उन तीनों कंडीशंस में जो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में सबसे मिनिमम होता है वही बायबैक ऑफ शेयर्स किया जा सकता है। सो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सबसे पहले शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, हमने पहले ही थ्योरी में पढ़ लिया है क्या फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 25%। हमने यहाँ 25% क्यों लिया, क्यों हमने 15% नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है। हमने क्यों कहा अनलिस्टेड कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि ये लिस्टेड कंपनी है, इसलिए हमने एज्यूम किया है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है, इसलिए यहाँ पे 25%। तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई 25%। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है ये कैलकुलेट करना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस बोनस शेयर भी है यहां पे, बोनस डिवाइड करेंगे इसको किससे, फेस वैल्यू से। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 12,50,000 प्लस बोनस शेयर कितना है 1 लाख। अब इसको हम डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 1,35,000। समझ में आया। तो ये तो कैलकुलेट हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। अब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करेंगे तो यहां पर हमें क्या, पहली कंडीशन में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय 25%। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%। कैलकुलेट करते हैं 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 25% कितना आ गया, ये आ गया 33,750। 33,750। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, जहां पर कितना आया है 33,750। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इतना बायबैक किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में क्या करना पड़ेगा हमें, रिसोर्स टेस्ट में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रिसोर्सेज, इक्विटी, और फॉर्मूला क्या है, रिसोर्सेज मल्टीप्लाइड बाय 25% डिवाइडेड बाय बायबैक ऑफ प्राइस। ठीक है, जो भी इक्विटी आएगा, जो भी रिसोर्सेज आएगा, इक्विटी जितना भी आएगा, इक्विटी निकालने का फॉर्मूला हमने देखा, रिसोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो हमने पहले पार्ट में देख लिया था। तो वो सारे रिसोर्सेज यानी कि इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 25%, जो भी आए उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, बायबैक प्राइस से। तो जो आएगा नंबर ऑफ शेयर वो हम बायबैक कर सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं
सबसे पहले यहां पर क्या आएगा इक्विटी में, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 12,50,000 प्लस 1 लाख बोनस शेयर भी है। ठीक है, बोनस शेयर क्या है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो भी क्या हुआ, पेड अप ही हुआ। तो टोटल कितना हो गया 12,50,000 प्लस 1 लाख बोनस शेयर है, तो ये टोटल आ गया 13,50,000। ओके, आगे क्या है और क्या आएगा रिसोर्सेज में यहां पर, और यहां आएगा रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कितना है, रेवेन्यू रिजर्व है 15 लैक्स। कितना है 15 लैक्स। ओके, आगे और क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 2,50,000। उसके बाद और क्या है यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, ये भी रिसोर्सेज का हिस्सा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 12 लाख, एक मिनट देख लेते हैं, 1,25,000, 1,25,000। ओके, तो अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं टोटल। 13,50,000 प्लस 15 लैक्स प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000, तो ये आ गया 32,25,000। $32,25,000 ये टोटल आ गया। ये टोटल क्या है, रिसोर्सेज, टोटल रिसोर्सेज है। आगे आगे फॉर्मूला हम लगाते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हम बाय बैक कर सकते हैं वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल रिसोर्सेज का 32,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है, डिवाइडेड बाय 20 रुपीज क्या है बायबैक प्राइस। अब ये देखते हैं कितना आता है, 32,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया 40,312.5। ये देखिए 40,312, तो इसको हम क्या लिखेंगे 40,312। दो कंडीशन तो हमने देख लिया। फर्स्ट कंडीशन में क्या आया, नंबर ऑफ शेयर्स जो हम बाय बैक कर सकते हैं 33,750, एंड सेकेंड कंडीशन में क्या आया 40,312। मतलब अभी इन दोनों में मिनिमम कितना है
33,750। लेकिन अभी एक कंडीशन बाकी है, उसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आगे लास्ट कंडीशन क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। लास्ट कंडीशन हमने क्या देखा था कि हम सारा कैलकुलेशन करने के बाद, बायबैक करने के बाद, डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 2:1। 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 2:1। तो ये एक टेस्ट बाकी है, ये भी कर लेते हैं। तो इसमें डेट इक्विटी टेस्ट रेशियो में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेट क्या है, कितना है डेट। सबसे पहले अनपेड डिविडेंड क्या है? ये भी क्या है? हमारी लायबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड अनपेड डिविडेंड कितना है? 1,00,000 रुपीज है। ठीक है, ये हो गया अनपेड डिविडेंड। उसके बाद क्या है? 12% डिबेंचर, जो कि क्या है? सिक्योर्ड। ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स कितना है? 18,75,000। 18,75,000। ये आ गया 12% डिबेंचर्स। आगे नेक्स्ट है लायबिलिटी में और क्या आता है हमारे पास? एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज कितना है? 10,00,000 रुपीज। ठीक है, आगे और क्या है लायबिलिटी में? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना है? 16,50,000। ठीक है, ये हो गई
करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ओके, आगे देखते हैं क्या है। और एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है ना, रिफंड करना था हमें एप्लीकेशन मनी, हमने देखा था। तो एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है। कितना है एप्लीकेशन मनी? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज। अब इसको हम टोटल करेंगे, इसके बाद हमारे पास लायबिलिटी में और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको ऐड करते हैं पूरा। 18,75,000 प्लस 1 लाख तो हो गया ये 19,75,000 प्लस 10 लाख, तो 29,75,000 प्लस 16,50,000 प्लस 2 लाख। ठीक है, तो ये आ गया 48,25,000 टोटल आ गया। $48,25,000 ये टोटल आ गया। ये टोटल क्या है आ गया? डेट आ गया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि इक्विटी कितना सरप्लस है। मतलब हमें क्या टेस्ट करना है? हमें टेस्ट करना है डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले तो डेट कैलकुलेट कर लिया, अब हमें इक्विटी एक तरह से कैलकुलेट करना है। इक्विटी कितना है हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले से। ठीक है, हमने पहले से इक्विटी कैलकुलेट किया था। कितना था इक्विटी हमारे पास? देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था रिसोर्स टेस्ट जब, तो यहाँ पर हमने देखा था इक्विटी कितना था 32,25,000। तो इक्विटी हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले से। ठीक है, आगे हमें क्या करना पड़ेगा? आगे हमें देखना है ये कि इक्विटी और डेट कितना है, 2:1 रेशियो बन रहा है या नहीं बन रहा है बायबैक के बाद, उससे कम तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हमें देखना है। तो इक्विटी अगर सरप्लस है इसका मतलब कम नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस इक्विटी, सबसे पहले डेट कितना अवेलेबल है, डेट अवेलेबल कितना अभी हमने कैलकुलेट किया ये 48,25,000। ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कैलकुलेट करना। आगे हम देखेंगे बी पॉइंट पे, इतना तो डेट अवेलेबल है, 48,25,000 अवेलेबल है। तो अगर इतना डेट है तो इक्विटी कितना होना चाहिए 2:1 रेशियो बनाने के लिए? तो रिक्वायर्ड इक्विटी क्या करेंगे? इक्विटी कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड कितना है उसके लिए। डेट हमारे पास अवेलेबल है 48,25,000। इक्विटी कितना होना चाहिए जिससे डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हो? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 48,25,000 डिवाइडेड बाय 2, ये करना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा कि कितना रिक्वायर्ड इक्विटी है। देखते हैं, 48,25,000 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 24,12,500। ये रिक्वायर्ड इक्विटी है। 24,12,500
12,500, ये रिक्वायर्ड इक्विटी आ गया। सी पॉइंट में हम क्या देखेंगे, अवेलेबल इक्विटी कितना है, हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट कंडीशन में ही, सॉरी सेकंड कंडीशन में हमने कैलकुलेट किया था, रिसोर्स टेस्ट जहां पे हमने किया था वहां पे हमने कैलकुलेट किया था इक्विटी कितना है। तो देखेंगे अवेलेबल इक्विटी कितना है, अवेलेबल इक्विटी कितना है, 32,25,000, ठीक है, ये है अवेलेबल इक्विटी। इतना इक्विटी अवेलेबल है, ठीक है। तो सरप्लस इक्विटी कितना हुआ, सरप्लस इक्विटी कितना हुआ, सी माइनस बी, ठीक है। तो सी माइनस बी करते हैं हम, 32,25,000 माइनस करेंगे 24,12,500, आ गया 8,12,500, ये सरप्लस इक्विटी आ गई 8,12,500, ठीक है। ये आ गई आपकी सरप्लस इक्विटी। अब हम करेंगे कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक, तीसरे कंडीशन में। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल पॉइंट अब आ रहा है कि हमें एक शेयर बायबैक करने के लिए 20 रुपीज की जरूरत है, एक शेयर बायबैक करने के लिए 20 रुपीज की जरूरत है। लेकिन जब हम बायबैक करेंगे प्रॉफिट का इस्तेमाल करके, रिजर्व्स का इस्तेमाल करके, तो उतने के फेस वैल्यू के बराबर हमें सीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा। फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज, तो 10 रुपए का सीआरआर, 20 रुपए का बायबैक प्राइस, 30 रुपए चाहिए हमें एक शेयर बायबैक करने के लिए। यहां पर कितना चाहिए, 30 रुपए, 30 रुपीज। तो कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक इन कंडीशन नंबर 3 या सी। लिखते हैं यहां पर हम, फॉर buyback of 1 शेयर, एक शेयर बायबैक करने के लिए ₹20 इज रिक्वायर्ड। वैसे तो एक शेयर बायबैक करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 20 रुपए रिक्वायर्ड है, क्योंकि बायबैक प्राइस क्या है, 20 रुपए है। रिक्वायर्ड टू बी पेड, एंड ₹10 फेस वैल्यू इज required to be reserved। सीआरआर हमें क्या करना है, रिजर्व है, एक तरह का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो 10 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व्ड
रिजर्व फॉर CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो टोटल जरूरत कितनी पड़ी? 30 रुपए की जरूरत पड़ी है। हेंस फॉर 1 शेयर ₹30 is required ₹30 की रिक्वायरमेंट है। एक शेयर के लिए ₹30 की रिक्वायरमेंट है। सरप्लस इक्विटी कितना है? सरप्लस इक्विटी है 8,12,500। एक शेयर बायबैक करने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ी? यहां पर ₹30 की जरूरत पड़ी। ₹20 बायबैक प्राइस, ₹10 CRR रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हम इसको ₹30 से। देखते हैं क्या आता है। 8,12,500 डिवाइडेड बाई ₹30, ये आ गया 27,083.33। तो यहां पर हम देखते हैं 27,083, ये आ गया नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक। अब देखते हैं हम तीनों कंडीशन में कितना कितना नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? मिनिमम ऑफ द 3 कंडीशंस, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन में कितना आया? 33,750। ठीक है, सेकंड कंडीशन में कितना आया? 40,312। एंड थर्ड कंडीशन में कितना आया? 27,083। तो मिनिमम ऑफ द 3 इज 27,083। तो इनमें से सबसे कम क्या है? 27,083। तो बायबैक कितना कर सकता है मैक्सिमम? कंपनी कितना बायबैक कर सकती है? 27,083। और कंपनी बायबैक कितना करना चाहती है? कंपनी बायबैक करना चाहती है 25,000। कितना बायबैक करना चाहती है? 25,000। तो क्या कंपनी एज पर लॉ 25,000 शेयर्स को बायबैक कर सकती है? तो जी हां, 25,000 बायबैक कर सकती है। क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि आपको कमेंट भी देना है इसके बारे में कि क्या एज पर लॉ बायबैक किया जा सकता है 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो हम कमेंट भी लिख देंगे यहां पर। सिंस कंपनी wants to buy back company wants to buy back only 25,000 shares, 25,000 equity shares। Hence buyback is as per law। क्या कह रहे हैं? Since company wants to buy back only 25,000 equity share, hence buyback is as per law, because as per the law 27,083 कंपनी buyback कर सकती है।
लेकिन यहां पर बायबैक कितना करना चाहती है, ओनली 25,000, तो बायबैक कर सकती है। आगे क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा है कि आप जनरल एंट्रीज भी करके दिखाओ, तो हम जनरल एंट्री करेंगे। आपको पता है 3 एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले बायबैक की एंट्री होगी। बायबैक किया अगर इक्विटी शेयर, तो एंट्री क्या होगी, शेयर bought back account debit, share bought back account debited to बैंक अकाउंट। पैसा जाएगा आपके पास से, बायबैक करेंगे, परचेज करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग 25,000 इक्विटी शेयर्स shares bought back, ठीक है। 25,000 इक्विटी शेयर बायबैक किया गया एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, तो यहां आ गया एट द रेट 20 रुपीज, एट द रुपीज 20, एट द रेट रुपीज 20, तो 20 रुपए के रेट से 25,000 इक्विटी शेयर बायबैक किया गया। एंट्री क्या होगी, शेयर बॉट बैक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट में कंपनी ने बायबैक कर लिया, अब कंपनी क्या करेगी, उस शेयर को कैंसिल करेगी, ठीक है। शेयर को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल करने के लिए डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, उसके बाद डेबिट होगा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम, सबसे पहला प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर बॉट बैक। ये हुआ इक्विटी शेयर कैंसल। क्या करना पड़ा एंट्री, ये तो फर्स्ट एंट्री होगी, ये सेकंड एंट्री होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर बॉट बैक। क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट है, तो हमें और किसी रिजर्व के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2,50,000, 25,000 इक्विटी शेयर हमें बायबैक करना है। तो वही बायबैक करने के बाद जब हम कैंसिल करेंगे तो फेस वैल्यू से सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। फिर क्योंकि 20 रुपए का शेयर हमें मिल रहा है, तो 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, 2,50,000, और बाकी बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर ये 5 लाख रुपीज होगी, ठीक है। अब लास्ट थर्ड एंट्री हम करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए। सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा हमें। सीआरआर हम कितना क्रिएट करेंगे, जितना कि हमने यूज किया है प्रॉफिट या रिजर्व बायबैक करने के लिए, उतने के फेस वैल्यू के बराबर हम सीआरआर क्रिएट करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। एंट्री क्या होगी, कहां से लेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व है हमारे पास सफिशिएंट,
तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू CRR यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग CRR क्रिएटेड। CRR क्रिएट कर दिया हमने, कितना 2,50,000 फेस वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई जनरल एंट्री। अब आप देखिए CRR का क्या होगा। CRR से आगे एक ही यूज हो सकता है, बोनस शेयर इशू करना। बोनस शेयर कंपनी इशू करेगी तो वही बोनस शेयर क्या बन जाता है, इक्विटी शेयर, और वही इक्विटी शेयर फिर कैपिटल, तो अल्टीमेटली वो कैपिटल ही बन जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, सेम ही रहता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, नहीं आता। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कंपनी ने आगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है क्वेश्चन में। तो बैलेंस शीट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड आफ्टर बायबैक, बायबैक करने के बाद क्या बैलेंस शीट बनेगी वो देखते हैं। फॉर्मेट तैयार है बैलेंस शीट का, क्योंकि ये कंपनी की बैलेंस शीट है इसलिए हम उसी फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। तो बैलेंस शीट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड आफ्टर बायबैक, तो सबसे पहले क्या आता है बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या क्या है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, ए शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कितना है ये हमें वर्किंग नोट में देखना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स टू अकाउंट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे शेयर कैपिटल। उसके बाद बी रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे नोट्स टू अकाउंट में 2 नंबर। आगे और क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये पहला जो है ये शेयर होल्डर फंड है, होल्डर फंड। ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, आप यहाँ पर शेयर होल्डर फंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला नंबर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में ये 2 पॉइंट आते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, आगे सेकंड नंबर पे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, जो लायबिलिटी करंट नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी, वो है केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
यानी कि ए नंबर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्या क्या है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसमें क्या है, इसमें दो चीज है, एक तो 12% डिबेंचर्स है, क्वेश्चन में देखेंगे हम 12% डिबेंचर है, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन भी है, अनसिक्योर्ड लोन। दोनों कितना है देखते हैं। 12% डिवेंचर 18,75,000 12% डिवेंचर्स है, एंड अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज कितना है, एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज 10 lakhs है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 18,75,000 प्लस 10 lakhs कितना आ गया, 28,75,000। ठीक है, तो ये आ गया नॉन करंट लाइबिलिटीज। आगे थर्ड नंबर पे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितना है, इसमें क्या क्या है करंट लाइबिलिटीज में, क्वेश्चन में देखेंगे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये क्या है, करंट लाइबिलिटी है। करंट मैच्योरिटी कितना है, 16,50,000। ओके, आगे अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है, बी अदर करंट लाइबिलिटीज, इसमें क्या क्या है, एक तो है एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल जो है वो है, कितना है, 2 lakhs है। उसके बाद और क्या है देखते हैं, अनपेड डिविडेंड, ये भी क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो है एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड दूसरा है अनपेड डिविडेंड। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल कितना है, 2 lakhs, और अनपेड डिविडेंड कितना है, 1 lakh। ठीक है, तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। इसके अलावा और कुछ आएगा लायबिलिटी में, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये टोटल आएगा, टोटल ए
उसके बाद आगे देखेंगे एसेट्स। एसेट्स कितना है? सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट आएगा ए, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना है? फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में आते हैं 46,50,000। कितना है? 46,50,000। ओके, आगे सेकंड नंबर पे आते हैं। और कुछ है नॉन करंट एसेट्स में? और कुछ भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट है बस। ठीक है, सेकंड नंबर पे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है? टोटल करंट एसेट कितना है? 40 लाख है। 40 लाख है। इसमें हम माइनस करेंगे 5 लाख रुपीज। 5 लाख क्या है? ये 5 लाख बाय बैक करने में जो खर्चा आया वो, तो आ गया कितना है यहाँ पे? 35 लाख। यहां पर टोटल बी, इसको हम टोटल कर लेते हैं क्योंकि एसेट साइड सारे आइटम आ गए हैं। 46,50,000 प्लस 35 लाख, ये आ गया 81,50,000। कितना आ गया? 81,50,000। अब हम आएंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों के लिए हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। फॉर्मेट दोनों का तैयार है। नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल में क्या क्या है? सबसे पहले तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 12,50,000। ठीक है, आगे बोनस शेयर है। बोनस शेयर कितना है? 1 लाख। ठीक है, ये बोनस शेयर हो गया। और क्या है? और कुछ भी नहीं है। तो ये टोटल हमारा इक्विटी शेयर, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल था, जिसमें से हमने कैंसिल किया, हमने बायबैक कितना किया? 2,50,000 बायबैक किया फेस वैल्यू, और उसको हमने कैंसिल किया, तो उतना इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कम हुआ। तो यहां पर लिखेंगे कैंसिलेशन ऑफ बायबैक शेयर। कितना है?
2,50,000। ठीक, ये क्या करेंगे हम, लेस करेंगे यहाँ पर, तब हमारा टोटल शेयर कैपिटल आएगा। कितना आएगा, 12,50,000 प्लस 1,00,000, 13,50,000 माइनस करेंगे 2,50,000, तो आ गया कितना यहाँ पर 11 लाख। ये आ गया टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना है, 4 लाख रुपीस। ठीक है, आगे आगे और क्या है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है 15 लैक्स। कितना है, 15 लैक्स, जिसमें यूज हुआ कितना, 2,50,000, 2,50,000 इतना यूज हो गया। तो बचा कितना, बचा 12,50,000, 12,50,000 ये बच गया। ठीक है, आगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 2,50,000। कितना, 2,50,000। यूज कितना हुआ, 2,50,000, 2,50,000 यूज भी हो गया। बचा कितना, नील। ओके, आगे प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये कितना है, ये है 1,25,000, 1,25,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व कितना है, 1 लाख रुपीस। और क्या है रिजर्व सरप्लस में, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है। तो रिवैल्यूएशन कितना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख रुपीस। आगे और क्या है, और सब खत्म, सारा रिजर्व हो गया। एक और रिजर्व बाकी है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो हमने क्रिएट किया है। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट किया था हमने, 2,50,000। ठीक है, देखते हैं टोटल कितना आता है। 4 लाख प्लस 12,50,000, 16,50,000 ये हो गया, प्लस 1,25,000 प्लस 2,50,000 कितना आ गया ये,
22,25,000। ठीक, ये आ गया 22,25,000। तो ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों को हम बैलेंस शीट में ले आएंगे। कितना है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल है 11 लाख। और कितना है रिजर्व एंड सरप्लस? 22,25,000। 22,25,000 ये हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है। तो लायबिलिटी साइड टोटल करते हैं हम। 11 लाख प्लस 22,25,000 प्लस 28,75,000 प्लस 16,50,000 प्लस 3 लाख। कितना आ गया? ये आ गया 81,15,000। सॉरी 81,50,000। कितना आ गया? 81,50,000। बैलेंस शीट मैच हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बैलेंस शीट आप देख लीजिए। ये लायबिलिटी साइड 21,50,000 और ये एसेट साइड 21,50,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। एक बड़ा क्वेश्चन था 12 मार्क्स का। तो बाय बैक ऑफ शेयर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, 5 to 10 मार्क्स, कई बार 12 मार्क्स भी दे सकता है आपको। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप सारे क्वेश्चन अभी कर सकते हैं आप बाय बैक ऑफ शेयर्स के। जितना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा चैप्टर है और सारा कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, द चैप्टर बाय बैक ऑफ शेयर्स इज फिनिश टुडे। आज की इस लेक्चर के साथ बाय बैक ऑफ शेयर्स का ये चैप्टर फिनिश हो गया। हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो अब आप बाय बैक ऑफ शेयर के जितने क्वेश्चन आपके पास हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूंगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।